हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गाइड 2026 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 51 से लेकर के 100 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। यहाँ पे जो आपको एपी दिया गया है, ये है 25, 20, 15 और ये आपको बोला गया कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। इसको करने का दो तरीका है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख करके कर सकते हो। जैसे देखना, ये 25 है, फिर 20 हो गया, 5 5 घट रहा है, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 0, उसके बाद ये क्या होगा, माइनस का 5 होगा। तो बोला गया प्रथम पद जो कि क्या है, ऋणात्मक है। तो आप देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, यानी कि A7 जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा। और आप यह क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आप छठा पद निकाल करके देख सकते हैं पहला ऑप्शन से। फिर उसके बाद सातवां पद अगर आप निकालिएगा, वो -5 निकल करके आएगा। यही क्या निकल कर आएगा, तो वो प्रथम पद आएगा जो ऋणात्मक है। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। x का हमको मान निकालना है, और ये जो दिया गया ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब a1 बराबर क्या है, यहाँ x+2 है, और a2 बराबर क्या दिया गया है, तो 3x दिया गया है, और a3 बराबर दिया गया है 4x+1। इतना आपको समझ में आ गया कि जो दिया गया है। उसके बाद आपको बोला गया x का मान निकालने के लिए, और क्या बोला गया, ये क्या है, एपी में है। अगर एपी में होता है तो आप याद रखिएगा, इसका जो डी होगा, यानी डी को बोलते हैं फार्व अंतर। ये जो फार्व अंतर होगा वो क्या होगा, वो होगा समान। अगर फार्व अंतर समान होगा तो इसलिए हमको यहाँ पे डी बराबर डी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये एपी में है तो डी बराबर डी हो जाएगा। यहाँ से डी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो A2 में से A1 कर सकते हैं। A2 माइनस A1 निकल करके आएगा D, या आप क्या करिएगा, A3 माइनस A2 कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए A3 माइनस A2, ये दोनों क्या होगा, बराबर ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे A2 क्या है, A2 है 3x माइनस A1 क्या है, A1 है x+2 बराबर A3 क्या है, A3 है 4x+1 माइनस A2 क्या है, A2 है 3x। अब आप यहाँ से ब्रैकेट को खत्म कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -x और -2 बराबर ये होगा 4x+1 माइनस यहाँ 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x में से एक x जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ 4x में से 3x जाएगा तो यहाँ बचेगा x+1। अब आप x वाले को एक तरफ लेकर के आइए, x को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में x बराबर 1। देखिए यहाँ पे प्लस है, और ये -2 को बराबर के दूसरी तरफ लेकर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा +2, यानी कि यहाँ 2x में से x जाएगा तो बचेगा x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, जो कि आपको दिख रहा है x का मान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि समांतर श्रेणी का फार्व अंतर -2 है तथा nवा पद an, तो a17 माइनस a13 बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए फार्व अंतर बोला गया -2, यानी कि यहाँ पे d बराबर दिया गया है -2, और आपको निकालना है, क्या निकालना है, a17 माइनस a13 बराबर क्या होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, a17 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a+16d, और ये माइनस हो जाएगा। a13 को क्या लिख सकते हैं, a माइनस a+12d, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से a+16d माइनस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 12d। यहाँ से एक प्लस में a है, एक माइनस में a है, तो ये कट जाएगा, और ये 16d में से 12d चला जाएगा तो ये बचेगा 4d। और आप यहाँ पे देखिए d का मान दिया गया क्या, तो -2 दिया गया है। आप कर दीजिए 4 गुना -2, तो ये निकल करके आएगा -8, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं फार्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल।
यहाँ पे देखिए प्रथम पद यानी कि A1 बोल देंगे या तो ए बोलते हैं, ये क्या दिया गया है, ये दिया है 13। और सार्व अंतर यानी डी बराबर दिया गया -4। आपको निकालना है प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी कि n का मान यहाँ से हो जाएगा 10, और 10 पदों का योगफल यानी कि Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो कि होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। और एस हमको निकालना है 10 पदों का, यानी कि S10 हो गया यहाँ पे, और n के स्थान पे आप 10 को रखिए। उसके बाद यहाँ 2 गुना a का मान देखिए 13 दिया गया है, प्लस n का मान 10 है -1, और d का मान दिया गया -4। इसको हम काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये निकलेगा 5 इंटू 13 गुना 2 करिएगा 26 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 में से एक जगह 9 बचेगा, और 9 चौके 36 हो जाएगा, लेकिन ये आएगा माइनस में, तो हो जाएगा -36। उसके बाद यहाँ 5 गुना -10 बच जाएगा, और अगर 5 गुना -10 करिएगा तो ये आएगा -50, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनमा पद क्या हो। यहाँ से हमको एनमा पद निकालना है, और ये आपके सामने एपी दिया गया है। एपी के प्रथम पद को A1 बोलते हैं या तो ए बोलते हैं, जो कि दिया गया है क्या, ये दिया गया है 14। उसके बाद यहाँ पे A2 क्या है, A2 है 9। यहाँ से आप D का मान निकाल लीजिए, तो D क्या होगा, तो D होता है A2 माइनस A1, और यहाँ पे A2 है 9 माइनस A1 क्या है, यहाँ 14 है। अगर हम यहाँ पे घटाएंगे 14 में से 9 को, तो ये बचेगा 5, लेकिन बच जाएगा माइनस में, यानी कि डी का मान हम निकाल लिए हैं -5। और आपको निकालना एनमा पद यानी कि ए एन निकालना है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ए का मान क्या है, ए का मान है 14, तो आप 14 लिखिए, प्लस एन का मान तो कुछ दिया नहीं गया है, तो एन हो जाएगा, और डी का मान है -5। ये हो जाएगा 14 प्लस, यहाँ देखिए एन गुना -5 करिएगा तो ये हो जाएगा -5n, माइनस हो जाएगा 5n, और ये -1 गुना -5 करिएगा तो ये हो जाएगा +5, और ये 14 और 5 करिएगा तो ये हो जाएगा 19, माइनस निकल करके आएगा 5n, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको आपको चेक करना होगा एक एक करके कि कौन सा समांतर श्रेणी में है और कौन सा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, तो यहाँ क्या हो रहा है देखिएगा। अगर आप निकालिए यहाँ पे समांतर श्रेणी होने के लिए पहले क्या चाहिए, तो डी होना चाहिए समान। डी क्या होगा, डी होना चाहिए समान। आप यहाँ से इसको अगर बोल दें A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। अगर आप यहाँ से डी निकालिएगा तो ये क्या करना होगा, आपको A2 माइनस A1 करना होगा। A2 क्या है, A2 है 0.33 माइनस 0. यहाँ पे 3। अगर आप इसको घटाइएगा 0.33 में से 0.3 को, तो ये निकल करके आएगा 0.03। ये निकल गया डी का मान। लेकिन आप यहाँ से निकालिए दूसरा और तीसरा पद से डी का मान, तो ये होगा A2 A3 माइनस A2, और A3 देखिए क्या है, A3 है 0.333 माइनस A2 क्या है, A2 है 0.33। अब अगर हम इसको घटाएंगे तो ये निकल करके क्या आएगा, तो ये निकल कर आप यहाँ घटा सकते हैं, 0.333 है, और ये 0.33 और ये 0 कर देंगे हम। यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये बचेगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि अब ये निकल करके आएगा 0.003। अब क्या देखिए डी का मान समान है, तो डी समान नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसको जो आपको जो ज्ञात करना है, तो इसका तरीका दो गो हो गया। आप इसको चाहें तो आप एपी बना सकते हैं। 1 से कहाँ तक बोला गया है, 100 तक बोला गया है, तो पहला पद हो जाएगा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3, ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा तो ये 100 तक ये हो जाएगा। अंतिम पद हो जाएगा 100। आप इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं, या तो इसका शॉर्टकट तरीका है, क्या बोला गया, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रथम प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग।
तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन बटे हो जाएगा 2। अब n क्या है, तो n देखिए 1 से लेकर के बोला गया है 100 तक, इसका मतलब n का मान है 100। यहाँ पे आप 100 रख दीजिए और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 1 बटे हो जाएगा क्या 2। और 2 से इसको काटिएगा तो ये निकल करके आएगा 50, और ये होगा 50 गुना 101, और आप 50 गुना 101 करिएगा तो ये निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा कितना, तो ये हो जाएगा 505 और ये 0, यानी कि 50 50 ये निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आराम से आप एस एन यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया है समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद है। यहाँ से आपको निकालना है मध्य पद, और ये एपी दिया गया है। एपी के प्रथम पद को ए1 बोलते हैं या ए बोलते हैं, ये दिया गया 6, और A2 क्या है, A2 दिया गया 13। आप यहाँ से निकाल लीजिए D बराबर, तो D बराबर क्या होगा, तो ये होता है A2 माइनस A1, और A2 क्या है, A2 है 13 माइनस A1 क्या है 6, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 7। ये D का मान निकाल लिए हम 7। अब बोला गया क्या, 200 इतना है तो ये मध्य पद निकालना है। सबसे पहले आपको इसमें बताना होगा कि पद कितना है, तभी आप मध्य पद निकाल पाइएगा। हम पद इसको में निकालना है, पद का मतलब क्या, n का मान निकालना है पहले कि हमको n इसमें कितना है, कितना पद का ये है। तो n निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो 216 दिया गया ये है अंतिम पद और या तो nवां पद, और अंतिम पद को हम बोलते हैं an बराबर हो जाएगा 216। और आप फॉर्मूला ये वाला लगाइए कि an बराबर होता है n इंटू एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और देखिएगा यहाँ ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर 216 बराबर ए का मान क्या है, ए का मान है 6 प्लस एन का मान क्या है, एन का मान तो अभी हमको निकालना है -1 हो जाएगा, और ये डी का मान क्या है, डी का मान है 7। अब 6 को इधर लेकर के आ जाइएगा तो ये हो जाएगा 210 बराबर ये n-1 इंटू क्या होगा यहाँ पे 7। अगर आप 7 से काटिएगा 210 को तो ये कितना बार में कटेगा, तो 30 बार में ये कट जाएगा, 7 21, ये होगा 30 बराबर n-1। अगर आप लिख -1 को इधर भेज दीजिएगा तो ये होगा 30 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा, और n बराबर क्या निकल करके आएगा 31। यानी कि यहाँ पे n का मान कितना निकल करके आया 31। इसमें टोटल कितना पद है, तो 31 पद है। लेकिन आपको निकालना मध्य पद, मध्य पद का मतलब क्या, 15 पद इधर हो गया और ये 16वां पद हो जाएगा, और ये होगा 15 पद इधर, यानी 15 हो गया 16 हो गया और 15 इधर, यानी टोटल का टोटल कितना पद है 31 पद है। आपको निकालना क्या है, बिल्कुल मध्य पद, ये हो गया बीच वाला पद है ये मध्य पद, जो क्या है ये 15 के बाद क्या आएगा, ये आएगा 16, यानी कि ए 16 होगा मध्य पद, और आपको यही निकालना है ए 16। आप लिखिए ए 16 बराबर क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी, और ए का मान क्या है, ए का मान है 6 प्लस 15 हो जाएगा, गुना डी का मान क्या है, डी निकालना है 7, तो ये हो गया 7। और ये 6 प्लस 15 गुना 7 करिएगा तो ये हो जाएगा 105, और 105 और 6 जोड़ दीजिएगा तो ये आएगा 111 निकल करके, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। आपको बोला जाएगा जब भी समांतर माध्य निकालने के लिए और दो गो संख्या दिया रहेगा तो आप क्या करिएगा, पहला संख्या को ए मानिए, दूसरा को बी मानिए, और 2 से लगा दीजिए भाग, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो पहला क्या है 13 है, तो आप लिखिए 13 प्लस दूसरा है 19 बटे 2 कर दीजिए, 19 और ये 13 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 32, और बटे हो जाएगा 2, और 32 को काटिएगा 2 से, ये 16 बार में कट जाएगा, यही हमारा मध्य पद हो जाएगा, यही इसका क्या होगा समांतर माध्य हो जाएगा, जो कि क्या दिया गया है 16। अगला क्वेश्चन बोला गया है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद बराबर है। यहाँ से निकालना है 30वां पद बराबर, यानी कि यहाँ से ए 30 को निकालना है, 30वां पद को निकालना है, और ए 30 को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 29 डी आप लिख सकते हैं। यहाँ से आपको ए निकालना होगा और डी निकालना होगा। ये जो श्रेणी दिया गया यहाँ से आप निकालिए ए को, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10, और यहाँ A2 क्या होगा, A2 होगा 7, यहाँ से आप D निकालिए तो D क्या होता है, A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो D बराबर A2 क्या है, A2 है 7 माइनस A1 क्या है 10। अगर 7 है प्लस में, 10 है माइनस में, तो ये निकलेगा -3 आएगा, और यहाँ पे आप रख दीजिए मान, A का मान है 10 प्लस
29 गुना, और डी का मान है -3, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये होगा माइनस, और 29 गुना 3 करिएगा तो ये होगा 27 के 7 बकिया 2 हो गया, 3 दूना 6, 6 और ये 2 8 हो जाएगा। ये निकल करके आएगा -77, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है -10 -6 -2 2 डॉट 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 34 में पदों की संख्या। यहाँ पे आपको बोला गया पदों की संख्या, जिसको बोलते हैं क्या हम एन बराबर आपसे पूछा गया है, और क्या क्या दिया गया आप लिख सकते हैं। प्रथम पद को बोलते हैं ए या तो A1, ये क्या है -10 है। द्वितीय पद को बोलते हैं A2, ये है -6। आप यहाँ से पहले डी का मान निकालिए, तो डी होगा A2 माइनस A1, तो A2 क्या है, A2 है -6 माइनस A1 क्या है -10 हो जाएगा। डी बराबर लिखेंगे तो -6 और माइनस माइनस ये होगा +10, और ये निकल करके आएगा 4। डी बराबर क्या निकल गया, 4 निकल गया है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे ये जो 34 दिया गया इसको बोलते हैं अंतिम पद। ये क्या है, अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम एन भी बोलते हैं, यानी कि एन बराबर दिया गया है 34। और आप फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर ये होगा, एन बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और ए एन का मान क्या है यहाँ, तो 34 दिया गया है, बराबर ए का मान क्या है, तो ए का मान देखिए -10 है, प्लस एन का मान तो हमको निकालना है, और ये डी का मान क्या लेके आए, ये लेकर के आए 4। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस में 10 है, बराबर किधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 बराबर ये होगा -n-1 इंटू होगा 4। यहाँ से हो जाएगा 44 बराबर n-1 इंटू क्या होगा 4 हो जाएगा। और ये 4 से 44 को काट दीजिए, 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 बराबर n-1 हो जाएगा। और -1 को बराबर किधर लेकर के आइएगा, 11 प्लस 1 हो जाएगा, ये बराबर होगा n, यानी कि 11 एक होता है 12 बराबर n, यानी कि n बराबर क्या निकल करके आया, ये 12 निकल करके आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 का कौन सा पद 88 है। यहाँ पे दिया गया कौन सा पद 88 है, तो हम मान लेंगे कि माना कि एनवा पद 88 है, और एनवा पद को बोलते हैं एन, तो एन बराबर हम बोल देंगे ये क्या दिया गया 88 दिया गया है। और बोला गया कौन सा पद 88 है, इसका मतलब एन बराबर हमसे पूछा गया कि पद कितना इसमें होगा, एन बराबर हमको निकालना होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं A1 बराबर या ए बराबर दिया गया 1, A2 बराबर दिया गया है 4, यहाँ से आप निकाल लीजिए डी बराबर। तो A1 या तो ए बराबर दिया गया है 1, और A2 बराबर दिया गया है 4, यहाँ से आप निकालिए डी बराबर, तो डी होता है A2 माइनस A1, डी बराबर होगा A2 क्या है, A2 है 4 माइनस A1 क्या है 1 है, तो डी बराबर हो जाएगा माइनस, यानी कि डी बराबर होगा यहाँ पे 3, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3 बच जाएगा। और यहाँ आप जानते हैं फॉर्मूला एक होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन क्या है, तो 88 दिया गया, तो 88 लिखिए बराबर ए क्या है, ए है यहाँ पे 1 प्लस एन का मान तो निकालना है, और डी का मान निकालना है 3। एक को इधर कर देंगे हम, बराबर किधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 87, और एक होगा -88 है ये, एक को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये होगा 87 निकल करके आएगा, बराबर होगा n-1 इंटू क्या है यहाँ पे 3 है। ये 3 से आप ये 87 को काटिएगा, 2 बार में हो जाएगा 6, और ये 2 पर ये 7, यानी कि 9 27 निकल करके आएगा, यानी कि 29 बराबर हो जाएगा n-1, और -1 को बराबर किधर लेकर के आएंगे, तो 29 1 हो जाएगा ये 30 बराबर हो जाएगा n, यानी कि n बराबर क्या निकल करके आएगा, n बराबर निकल करके आएगा 30, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। यहाँ पे बोला गया है कि कितना 2 अंक की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि 2 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, वो होगा 10 से। कहाँ से होगा स्टार्ट, 10 होगा, फिर 11 होगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसे करके जाता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा, तो 2 अंक तक जाएगा। 2 अंक की संख्या क्या होगा, कहाँ तक, ये अगर 100 का बात करेंगे तो 100 तो 2 अंक का नहीं है, ये तो 3 अंक का हो गया, यानी कि कहाँ तक आएगा, ये 99 तक आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया है। अब 3 से बोला गया विभाज्य होगा, क्या 10 3 से विभाज्य होगा, तो नहीं होगा।
क्या 11 विभाज्य होगा तो नहीं होगा, क्या 12 विभाज्य होगा तो ये 12 विभाज्य हो जाएगा, 13 होगा तो नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा 15 विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह करते करते अगर हम 99 पे आएंगे तो क्या ये 300 विभाज्य होगा, तो हाँ ये 300 विभाज्य हो जाएगा। अगर हम इसको अब यहाँ से एपी बना करके लिखेंगे तो ये होगा, पहला क्या है जो कि 3 से जिसमें कि भाग लगा है तो 12 है, उसके बाद 15 में लगा है 3 से भाग, और ये 15 के बाद फिर 18 हो जाएगा, और ये कहाँ तक है तो 99 तक हो जाएगा, क्योंकि 99 में भी भाग 3 से लग जाएगा। हमसे पूछा गया है कि दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो क्या वो 3 से विभाज्य है उसके बारे में हमको पता करना है। यानी कि हमको n बराबर यहाँ से अब निकालना है, n बराबर वाट, और पहला पद को बोलते हैं a, तो a दिया गया कितना, a दिया गया है यहाँ पे 12, और d क्या होगा, d होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है, a2 है 15 माइनस a1 क्या है 12 है, ये हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे जो 99 दिया गया इसको बोलते हैं अंतिम पद यानी कि an, तो an बराबर क्या होगा यहाँ 99 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगाइए an वाला, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ए एन बराबर क्या है 99 है, बराबर ए का मान क्या है, ए का मान आपको दिख रहा है 12 है, प्लस यहाँ n माइनस 1 क्योंकि n का मान निकालना है, और d क्या होगा, ये d हो जाएगा 3। यहाँ से आप 12 को इधर लेकर के आइएगा तो ये हो जाएगा 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू होगा यहाँ पे d, और 12 में 99 में से 12 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये होगा 8 है, यानी कि 87 हो जाएगा। 87 बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 3। अब 3 से कटाइएगा 87 को तो ये कट जाएगा 29 बार में, ये 29 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि 29 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, और माइनस 1 को बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो ये होगा 29 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, 29 1 होगा 30, यानी कि n बराबर हो जाएगा 30 निकल करके आ गया है, जो कि आपको दिखा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए ए 30 माइनस ए 20 का मान है, यानी कि हमको निकालना है ए 30 माइनस ए 20 क्या होगा, और ए 30 माइनस ए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 29 डी माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस क्या होगा ए प्लस 19 डी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से होगा ए प्लस 29 डी माइनस ए हो जाएगा, ब्रैकेट को खत्म कर रहे हैं हम यहाँ, ये माइनस होगा 19 डी। उसके बाद यहाँ देखिएगा एक प्लस, एक माइनस में है एक है प्लस में, ये खत्म हो जाएगा, और 29 डी में से 19 डी चला जाएगा तो ये बचेगा 10 डी, यानी कि आपको करना है 10 गुना डी। डी का मान देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a2 माइनस a1 करिए, a2 क्या है 7 है, और a1 क्या है 2 है, तो 7 में से 2 घटाइएगा क्या बचेगा, ये बच जाएगा 5, यानी कि यहाँ गुना हो जाएगा 5 से, तो कि निकल करके आएगा 10 गुना 5 यानी कि 50। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर है, यहाँ पे दिया गया है प्रथम n पदों का योगफल, ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है प्रथम n पदों का योगफल, तो प्रथम n पदों का योगफल ध्यान दीजिएगा, प्रथम n पदों का योगफल बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये होता है फॉर्मूला, और आप यहाँ देख सकते हैं प्रथम n पदों का ही योग है, क्योंकि एक से देखिए ये स्टार्ट हुआ है ना, ये होगा n प्लस n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है प्रथम दो स्वप्राकृत संख्याओं का योग, अभी जस्ट आपको बताया है कि प्रथम दो स्व यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे हो जाएगा 2, और यहाँ पे देख सकते हैं आप n का मान क्या है, n का मान है 200, क्यों 200 है, क्योंकि बोला गया 200 है ना, इसके लिए, और ये क्या होगा कि 200 प्लस 1 हो जाएगा बटे होगा 2, 2 से आप काटिएगा 200 को तो ये 100 बार में कट जाएगा, और ये निकल करके आएगा 100 गुना 200, और 1 जोड़ दीजिएगा तो ये होगा 201, यानी कि इसको आप गुना कर दीजिएगा तो ये होगा 201 फिर ये 00,
इतना निकल करके आएगा जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या है। यहाँ से आपको बोला गया 10वां पद क्या होगा, है ना। यानी कि A10 आपसे पूछा गया है और A10 को हम लिख सकते हैं A+9D। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और AP दिया गया है क्या, AP दिया गया है 5, 8, 11, 14, ये ऐसे करके AP दिया गया। यहाँ से A बराबर अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, A बराबर हो जाएगा 5। और यहाँ अगर बात करेंगे D बराबर, तो D क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1। A2 देखिए क्या है, A2 है 8, तो आप 8 लिख दीजिए, माइनस A1 क्या है 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ये घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा 3 निकल कर के आएगा। D का मान क्या निकाल दिए हम, D का मान निकालना है 3, आप इसमें बैठा दीजिए। A क्या है, A है 5 प्लस 9 गुना D का मान है 3, तो 9 तिया 27, और 27 में यहाँ पे 5 प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 27 में आप 5 जोड़िएगा तो ये 32 हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है P+1, 2P+1, 4P-1 AP में है तो P का मान, आपको P का मान निकालना है। और ये क्या बोला गया, AP में है। अगर AP में है तो A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर होगा P+1, और A2 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2P+1, और A3 बराबर क्या होगा, तो ये होगा 4P-1। ये बात आपको समझ में आ गया है। अब देखिए क्या बोला गया है कि AP में है। अगर AP में होता है तो सार्व अंतर जिसको कि बोलते हैं D, वो क्या होगा, समान। सार्व अंतर समान होगा, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, D ही होगा। ये बात आपको पता है। आप यहाँ से देखिए 3 पद दिया गया है, तो एक D के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा D अगर निकालेंगे तो A3 माइनस A2 भी हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा A3 माइनस A2। अब आप यहाँ सबका मान बैठा दीजिए, तो A2 क्या है, A2 है 2P+1 माइनस A1 क्या है, A1 है P+1, बराबर होगा। यहाँ A3 क्या है, A3 है 4P-1, और A2 क्या है, A2 है, चलिए माइनस होगा, A2 क्या है, A2 है 2P+1। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, P का मान आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ होगा 2P+1, ये ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -1 माइनस P, और यहाँ पे 4P-1, यहाँ भी ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो ये होगा -2P-1। तो यहाँ देखिए 2 गो P और यहाँ पे 1 P चला जाएगा, तो ये बचेगा P, और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा। तो P बराबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा 4P में से 2P चला जाएगा, तो ये बचेगा 2P, और यहाँ -1 और -1, ये होगा -2। अब आप यहाँ क्या करिए, -2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा +2, और यहाँ पे 2P है और P को इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये होगा -P। अगर आप 2 बराबर 2P में से 1 P घटाइएगा तो ये बचेगा P, यानी कि P बराबर क्या निकल करके आया, P बराबर निकल करके आया 2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद। यहाँ से बोला गया है 10वां पद क्या होगा इसका, तो A10 हमको निकालना है। A10 के लिए हम लिख सकते हैं A+9D, ये बात आपको पता है। यहाँ से देखिए ये जो AP दिया गया आपको, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 54, यानी कि A बराबर हो जाएगा 54, लेकिन आपको यहाँ देखिए D भी निकालना है। D बराबर होता है A2 माइनस A1, और यहाँ देखिए आप A2 क्या है, A2 है हमारा यहाँ पे 51, A2 है 51, तो 51 हो जाएगा, माइनस A1 क्या है, A1 है 54, ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा माइनस में 3। D बराबर -3 आ गया, तो लिखेंगे अब यहाँ A का मान क्या है, A का मान 54 है, तो आप 54 को रखिए +9 गुना D का मान क्या है, तो ये है -3, और ये हो जाएगा 54 प्लस, अच्छा 54 और ये नौतिया 27 -27। अगर हम 54 में 27 को घटा देंगे तो ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा 27 ही बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद यानी कि ए हमको निकालना है। और बोला गया छठा पद यानी कि A6
बराबर क्या दिया गया है, ये है 13 और यहाँ पे ए 12 बराबर, एक सेकेंड, ए 12 बराबर दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है 25, ए बराबर 12 बराबर है 25। उसके बाद आपको ए का मान निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पे A6 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 13, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर क्या 25, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यह समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। यहाँ पे आपको ए का मान निकालना होगा, तो आप विलोपन विधि से को हल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे सिंपल क्या, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ पे हम जब लिखेंगे घटाने पर तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब घटाएंगे हम यहाँ तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे घटाने पर अगर लिखते हैं या अगर घटाते हैं तो चिन्ह होगा चेंज। एक ए प्लस में है, एक ए माइनस में, ये तो कट जाएगा। और ये माइनस में है 11D, प्लस में है 5D, तो ये बचेगा माइनस में 6D, और ये 25 से माइनस में 13 प्लस में, तो ये बचेगा -12। और 6 से काटिएगा 12 को तो 2 बार में कट जाएगा, तो D बराबर क्या निकला, D बराबर निकल गया 2। अब आपको निकालना है क्या, तो A, तो D का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। तो एक क्या है हमारा, तो यह है A प्लस 5 गुना D का मान 2 निकाले, तो आप 2 रख दीजिए यहाँ, बराबर कर दीजिए आप 13 का। A बराबर होगा A प्लस 5 गुना ये 10 हो जाएगा बराबर 13, और अगर A बराबर लिखेंगे तो ये होगा 13 माइनस 10 बराबर निकल करके आएगा 3, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट 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 का 10वां पद। फिर से बोला गया यहाँ पे क्या निकालने के लिए, 10वां पद यानी कि A10 बराबर क्या होगा, तो A10 बराबर होता है A प्लस 9D। यहाँ से A का मान प्रथम पद को बोलते हैं A, जो कि दिया गया है -40 प्लस 9 गुना D क्या दिया गया, तो D दिया नहीं गया, निकालना है, तो D होता है क्या, ये होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे देखिएगा A2 क्या है, A2 है -15, ये हो जाएगा -15 माइनस A1 क्या है, A1 है -40। यहाँ से D बराबर लिखेंगे तो ये होगा -15 और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +40। उसके बाद यहाँ पे माइनस में 15 है, प्लस में 40 है, तो ये क्या बच जाएगा, तो ये बचेगा प्लस में 25। D का मान हो गया है प्लस में 25, तो यहाँ पे अब -40 गुना कर दिए, D का मान क्या निकाले हैं, यहाँ पे 25 निकाले हैं। अब आप 9 गुना 25 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 225। अगर आप 225 में से 40 को घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये हो जाएगा 8, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 185 निकल करके आएगा प्लस में, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210 है। हम मान लेते हैं इसमें कि माना कि एनवा पद यानी कि ए एन क्या है 210 है, और बोला गया कौन सा पद यानी कि आपको एन का मान निकालना है, एन बराबर वाट हो जाएगा। और ये श्रेणी से जो दिया गया है हम लिखेंगे ए बराबर क्या है, तो ए बराबर है 21, और लिखेंगे डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, और A2 क्या है, तो A2 है 42, इसको बोलते हैं A2, ये है A1 है ना। A2 क्या है 42 है, तो 42 हो जाएगा माइनस A1 क्या है 21 है। डी बराबर क्या निकलेगा, तो डी बराबर निकल करके आएगा यहाँ पे 21 ही निकल करके आएगा। और आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपको निकालना क्या है यहाँ, एन हमको निकालना है, ठीक है। ए एन क्या है, ए एन है यहाँ पे 210 बराबर ए का मान क्या है, ए का मान है 21 प्लस एन क्या है, एन तो निकालना है, और डी क्या है, डी का मान लेकर क्या है 21। अब यहाँ से माइनस 21 को इधर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा इसके पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 210 बराबर 21 प्लस गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 21 n माइनस 21। 21 एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये क्या होगा कट जाएगा, यानी कि 2n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 210। अगर हम बात करेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा यहाँ 210/2। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किए होंगे,
ये डी का मान तो ठीक ही निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है, ये हो जाएगा ए एन 210 है बराबर यहाँ पे ए का मान 21 है। उसके बाद प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी का मान 21 है। ठीक है, यहाँ तक ये 210 हो गया, यहाँ 21 हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक किए हैं हम। यहाँ पे क्या मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे देखिए 21 गुना एन करिएगा तो ये होगा 21 एन ही आएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या 21 एन होगा। अब देख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, ये होगा 210 बराबर 21 एन, और एन बराबर आप लिखिएगा तो ये होगा 210 बटे 21, और ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10वां पद क्या हो जाएगा इसका 210 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है n पदों वाले एपी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो उसका छठा पद। यहाँ पे देखिए एपी का योग दिया गया, यानी कि एस एन दिया गया। क्या है एस एन, यह है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस क्या है 1 है, और आपको बोला गया निकालने के लिए छठा पद। अगर आपको छठा पद निकालने के लिए बोला गया तो आप देखिए क्या याद रखिएगा, एक फॉर्मूला इसके लिए। अगर आपको ए एन निकालना होगा, वो भी एस एन के पद में दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एस एन माइनस वन को हम कर देंगे। क्या बोले हम, ए एन अगर हमको निकालना होगा, अगर और अगर दिया रहेगा पदों का योगफल दिया रहेगा, एस एन दिया रहेगा, तो ए एन बराबर हो जाएगा एस एन माइनस वन, यानी आप यहाँ समझ सकते हैं हमको निकालना है ए एन निकालना है, जो कि क्या होगा, जो कि हो जाएगा एस एन माइनस वन। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो एन के स्थान पे क्या है, ये 6 है, यानी कि हमको छठा पद निकालना है। ये हो जाएगा A6 बराबर यहाँ होगा एस एन का मान क्या है 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा एस एन का मान क्या है, तो 6 माइनस 1, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि A6 बराबर हो जाएगा S6 माइनस 6 में से एक जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि S5 ये हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया है। अब ये जो एस एन दिया गया, यहाँ से आप निकालिए S6 को, ये क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां आप 6 को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 प्लस 1, और ये होगा 6 गुना 6 36 हो जाएगा, प्लस 6 गुना 2 हो जाएगा 12, 12 1 यहाँ पे 13 निकल करके आएगा, जो कि अगर जोड़िएगा आप तो ये निकल जाएगा 49। उसके बाद आप यहाँ से S5 को निकालिए, तो S5 क्या होगा, जहां जहां n वहां वहां 5 को रखिए, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 प्लस हो जाएगा 1, यानी यहाँ वो 5 गुना 5 हो जाएगा 25, प्लस 5 गुना 2 करिएगा 10, 10 1 11 ये हो जाएगा, और ये निकल करके क्या आएगा, तो ये निकल करके आएगा, ये 36 निकल करके आ जाएगा S5। तो आप यहाँ पे बैठा दीजिए A6 बराबर क्या, S6, तो S6 है 49 माइनस S5 क्या है, ये निकाले हैं 36 हम, और A6 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ये 3 और ये 1 13 हो जाएगा, जो कि अगर आप ऑप्शन को ढूंढिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, गलत दिया गया है ना, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है एपी का प्रथम पद ए फार्मंतर डी हो तो एनमा पद, यानी कि हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, एनमा पद का क्या होगा, यदि प्रथम पद है ए और फार्मंतर डी है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता है कि ए एन बराबर यही तो होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है एनमा पद के बराबर। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है। आपको चुनना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो आप यहाँ पे अंतर देखिए, 4 में से 2 घटाइए यहाँ तो बच जाएगा 2, यहाँ 8 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, अंतर समान नहीं है, तो यानी एपी में नहीं है। अगर बी नंबर ऑप्शन को चेक करिएगा तो यहाँ कितना बढ़ा है, यहाँ पे यहाँ देखिए 3 में से 1 को घटाइए तो ये हो जाएगा 2, और 9 में से 3 को घटाइए तो ये हो जाएगा 6, यानी कि ये भी एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में आने के लिए फार्म अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी का बात करेंगे, तो आप यहाँ 6 में से घटाइए -10 को, यानी कि A2 में से A1 करिए, तो 6 में -6 में से आप घटाइए -10 को, तो ये निकल करके आएगा -6 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, ये निकल करके आएगा क्या, तो ये निकलेगा 4। उसके बाद यहाँ पे आप निकालिए A3 में से A2 को घटाइए, यानी ये होगा -2
में से आप घटाइए -6 को, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा -2 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 6 और ये निकल करके आएगा, ये 4 ही निकल करके आया। इसका मतलब यहाँ पे 4 4 बढ़ रहा है, जो कि हमारा डी समान आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एपी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है एपी 4 10 16 22 28 डॉट 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 का फार्व अंतर होगा। यहाँ से देखिए आपको एपी दिया गया है और आपको निकालना है फार्व अंतर। और फार्व अंतर हम किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं फार्व अंतर, जो कि होता है A2 माइनस A1। और ये पहला पद को बोलते हैं A1 और ये दूसरा पद होता है A2 और ये हो गया A3 A4, ऐसे करके ये चलता जाता है ना। तो डी निकालना है हमको, फार्व अंतर निकालना जो होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 है 10 माइनस A1 क्या है, A1 है 4। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 6, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है एपी 2 5 8 11 का नवां पद डैश होगा। तो नवां पद बोला गया है, तो नवां पद का मतलब हो गया है A9 आपसे पूछा गया है। और हम A9 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 8D। यहाँ से आप क्या करिए, ये एपी से ए का मान निकाल लीजिए और डी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे बैठा दीजिए, तो A9 निकल करके आ जाएगा। यहाँ से प्रथम पद को बोलते हैं ए, जो कि ए हो गया कितना है, तो ये 2 है। और ये दूसरा पद को बोलते हैं A2 और हमको निकालना है डी, तो डी होता है A2 माइनस A1। A2 देखिए क्या है, A2 है 5, आप रखिए यहाँ पे A2 के जगह पे 5 माइनस A1 क्या है, A1 है 2। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे A9 निकालना है हमको, जो कि होता है A प्लस 8D। ए का मान क्या है, ए का मान है 2 प्लस 8 गुना डी, अभी तुरंत निकालना है, ये क्या है 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 8 दिया 24, ये हो गया निकल करके आया कितना, 26 निकल करके आया। यही इसका नवा पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर डैश कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर, यानी दूसरा पद का मतलब क्या है, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है, इसको ही तो डी बोलते हैं, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फार्व अंतर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है एपी का फार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या डैश हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई एपी है और उसका फार्व अंतर यानी डी क्या होगा, तो डी हो सकता है धनात्मक, डी धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी हो सकता है। और डी क्या होगा, या तो यहाँ शून्य भी हो सकता है। आप इसको याद रखिएगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, या तो शून्य भी हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है श्रेणी के डैश प्रकार होते हैं। ये जो श्रेणी होता है इसका बोला गया कितना प्रकार, इसका कितना प्रकार होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो श्रेणी है ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होगा। तो ये कौन कौन होगा, एक को बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और एक होता है, इसको बोलते हैं हरात्मक, हरात्मक श्रेणी। आप इसको याद रखिएगा। और ये श्रेणी कितना प्रकार का हो जाएगा, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन हो जाएगा, तो ये होगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, तो इसका सारवंतर होगा। यहाँ पे देखिए एपी का सामान्य पद दिया गया, इसका मतलब an बराबर आपको दिया गया है 3n प्लस 5, एन बराबर दिया गया 3n प्लस 5 और आपको निकालना है सार्व अंतर, यानी डी का मान आपको निकालना है। अब जानते हैं हम डी का मान कब निकाल पाएंगे, जब हमको कम से कम 2 गो पद मिल जाए, उसके बाद हम A2 माइनस A1 कर देंगे तो हमको डी का मान निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, an बराबर दिया गया, तो आप यहाँ से पहला पद निकालिए। आप a
वन लिखिए, यानी कि एन की जगह क्या रख दिए आप, एक रख दिए। एक जब रखिएगा एन की जगह तो ये हो जाएगा 3 गुना, यहाँ भी एक हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, और ये 3 गुना एक करिएगा तो 3, और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। A1 निकल गया 8 है। अब निकालिए A2। तो A2 क्या होगा, A2 जहाँ n है वहाँ 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 5। ये होगा 3 दूना 6, और 6 5 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब A1 और A2 दोनों निकाल दिए हैं। और D क्या होगा, D आप जानते हैं होता है A2 माइनस A1, और A2 क्या है, 11 है, माइनस A1 क्या है, A1 है 8 है। और ये बचेगा क्या, अगर 11 में से 8 जाएगा तो ये बच जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 1 + 2 + 3 का योग n पदों तक डैश होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, फिर कहाँ तक गया है, तो n पदों तक। तो आपको पता है फॉर्मूला n पदों का योग, यानी कि एस n बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, ये क्या होगा, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है किसी एपी के एन पदों का योग को डैश से व्यक्त करते हैं। तो किसी एपी के एन पदों के योग, यानी कि एस एन को हम क्या चीज से व्यक्त करते हैं, तो ये भी आपको पता है, इसको हम व्यक्त करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से व्यक्त करते हैं, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं। क्या देखिए बोला कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं। तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, क्योंकि ये नियम के तहत लिखाता है। क्या नियम होता है इसमें, इसमें जो हर एक पद का जो सार्व अंतर होता है, सबका जो अंतर होगा पद का, वो क्या होता है, समान। आप इसको याद रखिएगा, नियम से किसको लिखते हैं, तो समांतर श्रेणी को एक नियम के तहत लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एपी का प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है। अगर आप एपी लिखिएगा, इसका जो प्रत्येक संख्या होगा, इसका मतलब मान लेते हैं क्या है, एक मान लेते हैं 2 है, फिर 4 है, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका जो प्रत्येक यहाँ पे प्रत्येक संख्या जो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पद। क्या बोलेंगे, इसको हम पद बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हमारा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एपी के एन पदों के योग को डैश से लिखा जाता है। तो एन पदों को ये को क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं एस एन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एपी 2, फिर 2 + √2, यहाँ पे 2 + 2√2, फिर यहाँ है 2 + 3√2 का सार्व अंतर। आपको बोला गया सार्व अंतर निकालने के लिए, जो कि होता है A2 माइनस A1। अब आप यहाँ देख सकते हैं A2 क्या है, इसको बोलते हैं, ये पहला पद है, इसको बोलेंगे हम A1। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम दूसरा पद, यानी कि A2। आप A2 में से A1 कर दीजिए, तो A2 क्या है, A2 है 2 + √2 माइनस A1 क्या है, A1 है 2। अब यहाँ देखिए एक दो प्लस में है, एक माइनस में है, तो कट जाएगा, तो D बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा √2, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 3, और फिर ये 3 + √2, फिर 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2 का सारवंतर। हमको फिर से निकालना सारवंतर, यानी कि D बराबर, जो कि होता है A2 माइनस A1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 क्या है, A2 है 3 + √2। आप लिख दीजिए 3 + √2 माइनस A1 क्या है, A1 आपको दिख रहा है, ये है 3। 3 देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा, तो D बराबर क्या निकला, D बराबर निकला है 2, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को डैश कहते हैं। अगर कोई एपी है, एपी का मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, A1 है, A2, A3 है, A4 है, ऐसे करके ये सीरीज चल रहा है। अब बोला गया क्रमागत पद के अंतर, इसका मतलब जो ये दोनों पद जो क्रमागत पद, इसका अंतर, अंतर का मतलब क्या हो गया, ये A2 माइनस A1।
या ये दोनों पद जो आपको दिख रहा है क्रमागत, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या तो ये दोनों पद को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A4 माइनस A3। ये हो गया अंतर। तो क्रमागत पद के अंतर को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। क्रमागत पद के अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है AP -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 का सार्व अंतर डैश है। हमको बोला गया सार्व अंतर निकालने के लिए D बराबर निकालना है हमको, जो कि होता है A2 माइनस A1। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो लिखा गया ये है A1 और ये लिखा गया है A2। तो A2 क्या है, तो A2 है -3.2 माइनस A1 क्या है, A1 है -1.2। आप इसको घटा दीजिए तो ये होगा -3.2, माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। अब यहाँ कितना बचेगा, तो आप इसमें से 3.2 में से घटा दीजिए 1.2 को, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 2। ये होगा 2, लेकिन देखिएगा बड़ा वाला संख्या माइनस में, तो ये निकल करके जो आएगा माइनस में ही निकल करके आएगा, यानी कि -2 आ जाएगा। ये डी बराबर, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 8 3 -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। हमको निकालना है प्रथम 22 पदों का योग। इसमें कि आपको देखिए एपी दिया गया है, यह है 8 3 -2 ऐसे करके ये दिया गया है। बोला गया प्रथम 22 पदों का योग, इसका मतलब आपको बोला गया है S22 निकालने के लिए कि S22 क्या होगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे A1, या तो A बराबर क्या दिया गया है, तो ये है 8, और हम निकालेंगे D बराबर, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 के स्थान पे देखिएगा यहाँ पे A2 है क्या है, A2 है 3, A1 क्या है, A1 है 8। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 है 3 माइनस A1 क्या है 8 है, ये निकल करके आएगा -5। उसके बाद बोला गया कितना पदों का योग निकालना है, तो 22 पदों का योग निकालना है। इसका मतलब n बराबर, यानी पदों की संख्या क्या दिया गया है, पदों की संख्या दिया गया है 22। अब यहाँ से हमको करना क्या है, हमको निकालना है S22, और आप जानते हैं Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात आपको पता है। यहाँ से हम n का मान बैठाएंगे कितना, तो ये 22 है, तो 22 रख दीजिए बराबर 22/2। यहाँ होगा 2 गुना a का मान क्या है, a का मान है 8 प्लस n का मान है 22 -1 हो जाएगा, और d निकालें, देखिए क्या d निकालें -5, ये हो जाएगा गुना -5। अब 2 से काटेंगे 22 को, तो ये 11 बार में कट जाएगा। उसके बाद ये होगा 11 इंटू 8 गुना 2 करिएगा, तो ये हो जाएगा 16, और ये प्लस 21 गुना -5, यहाँ हो जाएगा 11 गुना, ये है 16, और यहाँ पे देखिए 21 गुना 5 करिएगा तो ये आएगा 21 पंचे 105 हो जाएगा, लेकिन आएगा ये माइनस में, ये है 105। उसके बाद 11 गुना, आप 105 में से 16 को घटाइएगा तो ये बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, यानी कि 89। अब 89 गुना 11 कर दीजिए आप, 89 गुना 11 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 9, ये हो जाएगा 9, और 9 8 17 के साथ बकिया 1 हो जाएगा, 8 1 ये 9 हो जाएगा, 9 यानी कि 979। और ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ये जो आएगा ये माइनस में निकल करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ा वाला संख्या क्या है माइनस में, तो ये माइनस में निकल करके आएगा। ये हो जाएगा 11 गुना -89 करिएगा तो ये आएगा -979, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है श्रेणी 0.6 7.7 2.8 3.9 का सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर निकालना यानी डी निकालना है, जो होता है A2 माइनस A1, और A2 के स्थान पे देखिए क्या है, A2 के स्थान पे 1.7, तो 1.7 हो जाएगा, माइनस A1 क्या है, A1 है 0.6। अब आप
घटाइए तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा। अगर इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ देखिए 1.7 है और इसमें से घटाएंगे 0.6 को, तो यहाँ बच जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1.1। और आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.1। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है 8 के प्रथम आप 15 गुणज का योग। क्या बोला गया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। यहाँ से हम लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। तो ध्यान दीजिएगा, 8 का जो प्रथम 15 गुणज है इसका हम बना देंगे एपी। तो 8 के प्रथम 15 गुणज का एपी क्या होगा। गुणज का मतलब होता है कि आप अटका पहाड़ा पढ़ते जाइए, है ना। अटका पहाड़ा पढ़ते जाइएगा, जो जो आते रहेगा अटका पहाड़ा में वो सभी क्या होगा, गुणज होगा। कहने का मतलब कि 8 से जिस संख्या में भाग लग जाएगा पूरा पूरा, उसको हम बोलते हैं गुणज। इसका गुणज होगा तो वो 8 का गुणज होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बोला गया, तो 8 का 8 को भाग अटका को पढ़िए आप तो क्या होगा, 8 का 8 हो जाएगा, ये पहला गुणज। फिर 8 दूना 16, ये 8 का दूसरा गुणज। 8 तिया 24, ये 8 का तीसरा गुणज। 8 चौक 8 चौक ये हो जाएगा 32, ये होगा चौथा गुणज। ऐसे ही करके ये कितना गुणज है, तो टोटल 15 गो गुणज है। यहाँ से आप देखिए एपी आप लिख दिए यहाँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, 15 गुणज का योग आपको निकालना है। यहाँ से अगर बात करेंगे ए बराबर क्या है, तो ए बराबर है 8। डी बराबर बात करेंगे तो A2 - A1 करिएगा, तो ये आएगा 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा ये क्या, ये बचेगा 8। ए निकल गया, डी निकल गया, और बोला गया 15 गुणज, यानी कि यहाँ पे ये पद कितना होगा, तो ये 15 गो होगा। यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 15। और बोला गया योग निकालना है आपको, तो आप फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर क्या होगा, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये बात आपको पता है फॉर्मूला के बारे में। अच्छा, S15 आपको निकालना है, तो आप लिखिए यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, और ये 2 × 8 प्लस n का मान क्या है, 15 - 1 × d का मान है 8। ये तो कटेगा नहीं, तो ये ऐसा ही रहने दीजिए 15/2 को अभी। और ये 8 × 2 करिएगा तो ये होगा 16 प्लस 15 में से 1 चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 14, और 14 बचेगा, और 14 × 8 = 112। अब यहाँ होगा 15/2 गुना 16 और 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 28, यानी कि 128 ये हो जाएगा। अब 2 से भाग लग जाएगा 128 में, ये 6 बार में कटेगा 12, और 8 कटेगा 4 बार में, यानी कि 64 है। 15 गुना 64 करिए, तो 15 गुना आप 64 करिएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा, बाकी 6, और 15 छके 90, और 6 96, यानी कि 960 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्या बोल दिया गया है कि 2 अंक वाली, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन तो किए हैं इसके पहले, किए होंगे। अच्छा फिर से कर देते हैं हम। क्या बोला गया कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। ध्यान देना, 2 अंक का संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये तो 9 तक तो 1 अंक होगा, ये 10 से स्टार्ट होता है 2 अंक की संख्या। 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14, फिर 15, फिर 16, ऐसे करके चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, क्या 100 तक जाएगा, तो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 क्या हो गया, 100 तो 3 अंक की संख्या हो गया। यहाँ बोला गया 2 अंक की, तो यहाँ पे क्या होगा, 99 होगा। 99 क्या है, ये 2 अंक का है। अब बोला गया 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य का मतलब हो गया कि क्या 3 में से भाग लगेगा 10 में, तो नहीं लगेगा। 11 में लगेगा भाग, तो नहीं लगेगा। 12 में लगेगा, तो हाँ यहाँ पे 12 में लग जाएगा। 13 में नहीं लगेगा, 14 में नहीं लगेगा, फिर 15 में लगेगा। ये बात आपको पता चल रहा है, तो आप यहाँ पे एपी लिख सकते हैं कि 3 से जो विभाज्य होगा, पहला संख्या 2 अंकों की वो क्या होगा, 12 होगा। फिर दूसरा संख्या 15 हो जाएगा, फिर तीसरा संख्या ऐसे ही करके 18 हो जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। क्या 99 3 से कटेगा, तो हाँ 33 बार में कटेगा। इसका मतलब 99 भी 3 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो हम बना दिए हैं, इसको बना दिए हैं एपी। जब हम यहाँ इसको एपी बना दिए हैं, तो अब हम करेंगे क्या,
अब हमको निकालना है कितनी संख्या 3 से विभाज्य, इसका मतलब n बराबर हमको यहाँ अब निकालना है। n बराबर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा। ए एन बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद जो होता है उसी को बोलते हैं हम ए एन, जो कि क्या है 99, और n तो निकालना है। प्रथम पद को बोलते हैं क्या, प्रथम पद को बोलते हैं a, तो आप सबका मान बैठा दीजिए। ए एन क्या हो गया, ए एन 99 हो जाएगा, बराबर ए क्या है, ए है 12 प्लस एन का मान तो हमको निकालना है, और डी क्या है, डी यहाँ पे देखिए 3 3 बढ़ रहा है, फार्मूला 3 आ रहा है, तो यहाँ पे डी का मान आएगा 3। यहाँ पे आप क्या करिए, तो 12 को इधर लेकर के आ जाइए, ये हो जाएगा 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस वन इंटू होगा यहाँ पे 3, और यहाँ घटाएंगे तो ये बचेगा 7, और ये 8 हो जाएगा बराबर एन माइनस वन हो जाएगा इंटू होगा 3। अब आप 3 से काट दीजिए 87 को, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा, यानी कि 29 बराबर एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ -1 है, -1 को बराबर किधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर होगा n, और n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है AP 6912 का सारवंतर। सारवंतर का मतलब होता है डी, जो कि होता है A2 माइनस A1। A2 का स्थान पे क्या है, 9 है, तो 9 माइनस A1 क्या है, ये 6 है, तो आप 6 कर दीजिए, तो डी बराबर निकल करके आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि 3 10 17 192 में पदों की संख्या। जब बोलेगा पदों की संख्या, इसका मतलब n बराबर आपसे पूछा है, और ये अंतिम पद जो 192 दिया गया, इसी को हम बोलते हैं ए एन। ए एन बराबर दिया गया 192, और एपी में आप देख करके पहला ही पद को बोलते हैं ए वन। ए वन या ए क्या है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद डी देखिए क्या होगा, डी होता है A2 माइनस A1, और यहाँ देखिए A2 क्या है, A2 है 10, तो यहाँ पे आप 10 में से A1 क्या है, A1 है 3, 3 को घटाइए, तो ये निकल करके आएगा 7, यानी डी का मान भी हम निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना है इसमें n का पद। आप जानते हैं फॉर्मूला कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन देखिए क्या है, यह है 192 बराबर हो जाएगा, ए का मान 3 हो जाएगा प्लस एन का मान क्या है, तो एन का मान निकालना है हमको, और डी क्या है, डी हो जाएगा यहाँ पे 7। अब आप 3 को इधर लेकर के आइएगा, तो ये बचेगा 1 8 और ये 9, यानी 189 बचेगा, 3 प्लस में है, इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3। ये बराबर होगा एन माइनस वन इंटू क्या, 7, ये हो जाएगा। अब इसको आप 7 से काट दीजिए 189 को, तो ये 7 दूना 14, 2 बार में 14 कटेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 पर उतार देंगे 9 को, तो 49 हो जाएगा, और 7 से तो ये 49 भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 27 बराबर एन माइनस वन हो गया। उसके बाद -1 को बराबर किधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 27 है पहले से, ये हो जाएगा 28 बराबर n, यानी n बराबर क्या निकाल करके ला दिए हैं, n बराबर 28 निकल कर आया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है AP 11 15 19 डॉट 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 का कौन सा पद 51 है। अब बोला गया कौन सा पद 51 है, हम मान लेंगे कि हमारा अंतिम पद 51 है, यानी कि ए एन क्या है मेरा 51 हो जाएगा। एन बराबर हमको निकालना है, कि बोला गया कौन सा पद, यानी एन बराबर निकालना है। आपको दिख रहा है ये सीरीज को देख करके ए बराबर क्या है 11 हो जाएगा, और डी क्या होता है, डी होता है A2 माइनस A1। A2 देखिए 15 है, माइनस A1 क्या है 11 है, तो ये निकल करके आएगा 4। अब आपको यहाँ से n निकालना है, और फॉर्मूला लगाइए। ए एन बराबर क्या होगा, ये होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू होता है डी। ए एन देखिए 51 है, तो 51 लिख दीजिए, और ए क्या है, ए है 11 प्लस एन माइनस वन, और डी का मान क्या है 4 है। अब 11 को बराबर किधर लेकर के आइएगा, तो यह है 51, अब हो जाएगा माइनस में 11 बराबर एन माइनस वन इंटू क्या होगा, इंटू होगा 4। अब 51 में 11 घटाएंगे, तो ये बचेगा 40 बराबर क्या होगा, यहाँ एन माइनस वन इंटू हो जाएगा 4, और 4 से 40 को काटिएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 बराबर एन माइनस वन आ गया है।
और -1 को बराबर किधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10 + 1 बराबर n, यानी कि n बराबर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है √2, √8, √18, √32 का फार्वंतर। फार्वंतर का मतलब क्या होगा? फार्वंतर का मतलब होता है डी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा थोड़ा एपी हमको क्या दिया गया है? एपी दिया है √2, फिर दिया है √8, फिर दिया गया √18, फिर दिया गया √32, ऐसे करके दिया गया है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। चेंज मतलब क्या? यहाँ √2 तो √2 हो जाएगा, लेकिन क्या ये √8 को हम लिख सकते हैं ऐसा कि 2 √2? बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ √18 को लिख सकते हैं क्या? √18 को हम लिख सकते हैं 3 √2, और √32 को लिख सकते हैं 4 √2, ये डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये इसको कैसे ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप देखिए √18 अगर है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो ये क्या होगा? ये होगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा। और ये जोड़ा लगेगा तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 रूट के बाहर निकल जाएगा। ये वो इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। वैसे ही करके अगर आप 18 का लिखना चाहिएगा तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। यहाँ पे 3 का जोड़ा लग जाएगा तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा 3, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लगेगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ऐसे ही करके हम यहाँ इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है यहाँ पे a1 क्या है? a1 है √2, और a2 क्या है? a2 है 2 √2, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना d, जो कि होता है a2 - a1। और ये a2 क्या है? a2 है 2 √2 माइनस a1 क्या है? a1 है √2। अब आप 2 √2 में से √2 को घटाइएगा तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा √2, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है √3, √12, √27 का फार्वंतर है। यहाँ देखिए एपी दिया गया है आपको √3, और यहाँ पे √12, और यहाँ √27 ऐसे करके दिया गया है। आपको निकालना डी का मान। इसको हम यहाँ पे जो एपी दिया गया है इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। ये पहला तो √3 हो जाएगा, लेकिन √12 के लिए क्या लिख सकते हैं? तो √12 के लिए हम लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो ये होगा 2 × 2 × 3। 2 × 4 = 12, यानी कि 2 मिल गया तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा, और रूट इसका नहीं मिलेगा तो ये रूट के अंदर यह रह जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं क्या? 2 √3। अच्छा, आपको यहाँ पे डी निकालना है तो इतना निकाल कर छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा a1, और ये हो जाएगा a2, और आपको निकालना डी, जो कि होता है a2 - a1। और a2 क्या है? a2 है 2 √3 माइनस a1 क्या है? √3। तो 2 √3 में से √3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा √3, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है √2, √8, √18 का अगला पद क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? यहाँ एपी लिखा हुआ है, यह है √2, यहाँ पे है √8, यह है √18, और अगला पद क्या होगा? अब देखिए इसको अगर आप थोड़ा ठीक बनाइएगा तो ये √2 तो हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 2 √2, और इसको लिख सकते हैं आप 3 √3। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत बनाए हैं अभी, है ना? बस वही वाला सवाल है। आगे देखिए हम और क्या लिख सकते हैं इसको। आगे यहाँ देखना आप कि √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 3 √2 है। तो अब ये क्या होगा? ये होगा 4 √2। ये बात आपको समझ में आ गया है, वही हमसे पूछा गया था अगला पद, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन आप आंसर देखिएगा तो ये पूरा का पूरा रूट के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे आप 4 √2 को क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर कर करके आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रूट के बाहर है 4, इसका मतलब यहाँ पे 4 × 4 हुआ है, इसीलिए ये बाहर है। गुना रूट का जोड़ा नहीं मिला तो ये रूट क्या है? 2 क्या है? रूट के अंदर है। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4 16, 16 × 2 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 32, और ये √32 हो जाएगा इसका अगला पद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।